वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे टॉकिंग अबाउट साइलेंस एंड स्माइल। सो आज हम बात करेंगे खामोशी और मुस्कुराहट के बारे में। ये दोनों जो हैं इंसान के, मैं समझता हूँ कि बड़े मज़बूत एक इंसान के पास हथियार होते हैं जिनका आप इस्तेमाल करके एक वक्त को गुजार भी सकते हैं और एक मसले को हल भी कर सकते हैं। सो ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सब्र को शो करती हैं। और अगर हमारे अंदर सब्र नहीं है तो इसका मतलब है हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है, और जिसके अंदर मोहब्बत नहीं है समझ ले कि वो खुदा से गाफिल है, वो बंदा खुदा को नहीं जानता। सो अगर कोई खुदा का बंदा है तो उसके अंदर मोहब्बत और सब्र, ये दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन दोनों चीज़ों के लिए जो है वो मुस्कुराहट और खामोशी, जो कि आज का हमारा जैसे टॉपिक हमने रखा है, तो ये दोनों चीज़ें होना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी हम देखते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल बनते हैं हमारी रास्ता में, ऑफिस में, घर में, रिश्तेदारों में, किसी के साथ भी तकरार हो जाती है। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं कि जो बंदा फट से जवाब देता है या जो बंदा कह लें कि एक सुन के चार सुनाता है, तो वो समझता है कि शायद मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है या मैंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हकीकतन ये इब्लीसी काम है। अगर आप लड़ाई को हल करना चाहते हों और मसले को सॉल्व करना चाहते हों, सो जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई तेरे एक गाल पर तमांचा मारे तो तू दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दे। यानी कि कोई आपकी एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो आप दूसरा गाल भी उसके आगे कर दें, तो मारने वाला जो है वो खुद शर्म कर जाएगा। सो अगर वो बंदा आपको एक मारता है और आप पलट कर दो मारते हैं तो इससे क्या होता है कि लड़ाई बढ़ जाती है। सो इससे आप जो है वो एक कह लें कि इब्लीसी काम का जो है वो मुज़ाहरा करते हैं, और इससे आप एक मोहब्बत का इज़हार या मोहब्बत का मैसेज नहीं देते जो कि एक हकीकी मसीही को देना चाहिए। सो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये एग्ज़ाम्पल दी और इसको हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कभी भी आपकी किसी के साथ तकरार हो या कभी भी हो, अगर आप देखें कि आप खामोश हो जाएं, सो अगला बंदा बातें करने वाला कितनी बातें करेगा, एक करेगा, दो करेगा, आखिर वो भी चुप हो जाएगा और उसे भी एहसास होगा, उसे खुद ही ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि ये बंदा मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो वो बंदा भी जो है वो चुप हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो मुस्कुराहट है, तो इससे मैं समझता हूँ कि इससे सुलह पैदा होती है और इससे आप ज़्यादा मोहब्बत का जो है वो एक इजहार करते हैं। जब अगर कोई बंदा कह लें आप रास्ते में जा रहे हो और कोई बंदा आपसे टकरा जाए, सो अगर वो बंदा आपको पलट के गुस्से में भी देखे या कह लें कि गुस्से में बोले भी आपके साथ, लेकिन अगर आप मुस्कुरा कर उसे आराम से जवाब दें, तो मैं समझता हूँ कि अगला बंदा भी जो है वो थोड़ा सा उसका माइंड या उसका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन जब कह लें कि दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो फिर वहाँ पर मसले का हल निकालना जो है थोड़ा मुश्किल होगा। सो दोनों में से एक साइड जो है जब कह लें कि सुलह का हाथ बढ़ाती है या मोहब्बत के हाथ बढ़ाती है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ से भी आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है। हाँ, मगर कुछ मैं समझता हूँ कि ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ कह लें कि बिल्कुल डंगर टाइप, जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, जिनके साथ जितनी मर्ज़ी आप कह लें कि मोहब्बत के साथ बात कर लें तो वो समझते कि शायद ये बंदा जो है वो डर गया है और वो आप पर ज़्यादा चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। सो कह लें कि ज़िंदगी में इसी तरह होता है कि तरह तरह के लोग मिलते हैं। तो लेकिन यह है कि हमें हर किसी के साथ एक जैसा बर्ताव करना है और मसीह ने भी हमें यही सिखाया है। सो मोहब्बत को जो है वो लाजमन है अपने दिल में रखें, अपनी रूह में रखें। इसके साथ आप रूहानी तौर पर भी मजबूत होंगे और जिस्मानी तौर पर भी आप अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि आपके दिल में किसी के लिए बुराई नहीं होगी, किसी के लिए बदी नहीं होगी। सो ऐसा दिल हर किसी का होना चाहिए। अगर हम मसीह यीशु की भी ज़िंदगी देखें तो मसीह यीशु ने भी किसी के लिए नफ़रत जो है वो दिल में नहीं रखी। अगले बंदे जो कह लें कि जिनके साथ यीशु मसीह बात करते थे, अगर वो ज़्यादा तादाद में भी होते थे या कह लें कि यीशु मसीह को तशद्दुद करने की नीयत से भी आते थे, तो भी यीशु मसीह कह लें कि कभी भी उन्होंने खौफ नहीं करते थे। वो उनके मुंह पर जो भी बात होती थी कर देते थे,
भले ही उनको बुरी लगती थी या जो भी होता था, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने दिल में बुराई है नहीं रखी। वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे और उनके मुंह पर उनकी गलतियां उनको गिनवाते थे। सो हमें भी इसी तरह होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई बंदा गलत वे पर है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे बात करें, उसके मुंह पर उसकी गलती या कोई भी खामी है उसको बताएं। लेकिन किसी के कह लें कि पीठ पीछे बात करना या फिर उस शख्स के लिए अपने दिल में कोई कुफर रखना, ये अच्छी बात नहीं है। ये बाइबल मुक़द्दस की जो तालीम है ये उसमें ऐसी चीज़ें शामिल नहीं हैं। बाइबल की जो कह लें कि बुनियाद है, जो बेस है, जो उसकी तालीम का निचोड़ है वो मोहब्बत है मेरे अज़ीज़ों। सो हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोहब्बत में कायम रहें और एक दूसरे के साथ जो है वो इसी तरह मुस्कुराहट के साथ, खामोशी के साथ वक्त गुजारें, ताकि हम खुदावन के जो सामने जाने वाले बन सकें, हम खुदावन की कौम में से बन सकें, हम जो है वो खुदावन की दुल्हन में शामिल हो सकें। सो गॉड ब्लेस यू। चाहे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा जी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।